इसी बनेगा मतलब है। ऑन कर दी। 3 देखिए बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होता है हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे। जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं हड्डियों के जोड़ को हम संधि कहते हैं, वैसे ही हिंदी में, हिंदी ग्रामर में जो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हीं को हम संधि कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें संधि क्या होता है। सबसे पहले संधि क्या होता है उसको देखेंगे। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे दो वर्णों के मेल से, जैसे मान लीजिए लिखा है उपेंद्र, अगर कहीं लिखा है उपेंद्र, अगर कहीं शब्द लिखा है उपेंद्र, तो कैसे दो वर्णों के मेल से इसमें विकार उत्पन्न होते हैं। इसे कहते हैं उपेंद्र। उप में देखो, उ जो है उ और पर में किसी भी व्यंजन में स्वर छिपा होता है। इस पे में ए छिपा हुआ है, फिर ई में छोटी छिपा हुआ है, छोटी। जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों बनेंगे ए, बनेंगे। इसीलिए जब दोनों वर्णों के विकार उत्पन्न होने से परिवर्तन होगा तो हो जाएगा उपधन्यंत्र, मतलब उपेंद्र। तो यहाँ एक ही मात्रा लगेगी उपेंद्र। इसी तरह दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि। अगला देखिए संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि में तीनों संधियों में सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जहां परिवर्तन हो उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जहां परिवर्तन हो उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम स्वर संधि का एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे देखिए विद्यालय, ये शब्द है विद्यालय। ये कैसे बना? दो शब्द मेल से कैसे? विद्या, ज्ञान, आलंकार, घर। विद्या का घर, उसी को हम विद्यालय कहते हैं। जो यहाँ आ, विद्या पे आ की मात्रा है, यहाँ आ से बना है, फिर यहाँ आला का आ से बना है। यानी कि जब दोनों स्वरों के मेल से जब एक विकार उत्पन्न हुआ तो यहाँ भी आ बन गया। यही आ ये वाली मात्रा है, इसी को हम कहते हैं विद्यालय। और इसी को क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जहाँ परिवर्तन उसी को स्वर संधि कहते हैं। ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि का जो प्रकार है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, एड़ संधि और याद संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम पे दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे।